हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 वाला अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है और 2021 का जो गजट नोटिफिकेशन है वो आ गया है। इसमें जनरल सर्विस रूल्स क्या बनने हैं और दूसरी बात, अभी जो ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है वो क्या पोस्ट हो जाएगी वो भी हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, अभी इसमें पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा और पूरा प्रोसेस जो है वो तब्दील हो रहा है। अकेला आईटीबीपी में ही नहीं, बाकी सभी जितना भी दूसरा हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसमें ट्रेड्समैन की भर्ती सेंट्रली रेगुलराइज हो जाएगी, ऐसा अभी समाचार है। और सेंट्रलाइज नहीं होता है तो यदि अलग अलग भी यदि भर्ती होगी तो भर्ती के नियम अभी चेंज हो गए हैं। कौन से नियम हो गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो हमारी भर्ती चल रही है उसका क्या होगा, अभी क्या वो भर्ती जो है उसका कुछ समाधान नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 156 ऑफ द इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992, 35 ऑफ 1992 एंड इन सप्रेशन ऑफ द इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स कांस्टेबल, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वॉशरमैन एंड बार्बर ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 एंड अदर फॉलोवर्स इन ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2017 in so far as it relates to the post of constable cook, constable water carrier, constable masalchi and constable table boy, except as respect things done or omitted to be done before such suppression, the central government hereby makes the following rules, regulations, the method of recruitment to the post of constable kitchen services of group C posts in ITBP अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी देखिए, जो अभी तक जो कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, टेबल बॉय, मसालची, ये सब जो होता था उनको अभी दो भागों में बांट दिया गया है सभी ट्रेड्समैन को। एक तो है कांस्टेबल किचन सर्विस और दूसरा है कांस्टेबल एमटीएस। यहाँ पर कांस्टेबल किचन सर्विस का ये गजट नोटिफिकेशन है, इसको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। अब देखिए, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट क्या है। दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स कांस्टेबल किचन सर्विस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2021 के रिक्रूटमेंट रूल्स बन गए। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के साथ ही ये एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे, प्रवर्तन में आ जाएंगे। एप्लीकेशन क्या है, शेड्यूल्ड एनेक्स टू दीज रूल्स और नंबर ऑफ पोस्ट, द नंबर ऑफ सेट पोस्ट, देयर क्लासिफिकेशन एंड द लेवल इन द पे मैट्रिक्स अटैच thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the schedule annexed to these rules. Method of recruitment, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफिकेशन वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा उसके बारे में बता गया है। डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि कौन इसमें भर्ती नहीं हो सकेगा, तो हु हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, यानी कि जो अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है वो नहीं इसमें भर्ती हो सकता। और हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड ए मैरिज विद एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सेट पोस्ट। मेडिकल फिटनेस शेप 1 होना चाहिए। मेडिकल गाइडलाइन 20 मई 2015 का जो एमएचए का है, जो कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर और सीएपीएफ सहायक कमांडेंट पर लागू होता है, वही इस पर लागू होगा। पावर टू रिलैक्स का भी पावर किया गया है कि इसमें टाइम टू टाइम कोई रिलैक्सेशन किया जा सकता है। और नॉन इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस रूल शैल डेबार द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान इन द फोर्स। सुपर एनवेशन कब होगा, तो सुपर एनवेशन जो है वो अभी 60 ईयर्स का एज तक हो गया है। पहले 57 ईयर्स तक होता था, लेकिन अगस्त 2019 से सभी फोर्सेज में 60 वर्ष की आयु कर दी गई है। सेविंग्स इसमें बताया गया है, नथिंग इन दीज रूल शैल अफेक्ट रिजर्वेशंस, रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट एंड अदर कंसेशंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट, the scheduled tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the central government from time to time in this regard। यानी उनके हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब देखिए शेड्यूल, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। नंबर ऑफ पोस्ट कांस्टेबल किचन सर्विस 2883 पोस्ट जो है 2021 में, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, उस वर्कलोड के ऊपर के अनुसार वेरी हो सकती हैं।
और सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल। और पे मैट्रिक्स क्या होगा इनका, पे लेवल 3 होगा पे स्केल। और यहाँ पे कहा गया है सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट ये इस पर लागू नहीं होता है। एज लिमिट क्या कर दिया गया, देखिए ये गुड न्यूज़ है हमारे साथियों के लिए, जो हमारे एसएससी जीडी में जो साथी आउट हो गए उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि अभी जो ट्रेड्समैन की जो भर्ती आएगी वो चाहे कंबाइंड भर्ती होती है या अलग अलग होती है, 18 से 25 साल इसमें कर दिया गया है। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी तो 28 साल उनके लिए हो जाता है, और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिकुलेशन होगा और उसके बाद में NSQF लेवल 1 कोर्स, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो लेवल 1 कोर्स होता है इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम NSDC और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय NSDC, ये कोर्स आपका क्या होना चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस अभी तक आप लगाते थे, कंप्यूटर वाला 50 रुपये का एक्सपीरियंस भी कुछ लोग लगा के भर्ती हो गए, वो नहीं चलेगा, किसी भी फोर्स में अब नहीं चलेगा वो। अब आपको ये कोर्स करना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होंगे, तो फिजिकल स्टैंडर्ड 165 सेंटीमीटर कर दिया गया है, 75 से 80, फीमेल के लिए 155 और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। और रिलैक्सेशन इसमें और किया गया है जिसके नॉट जो LW इफेक्टेड एरियाज है और ST जो है हमारा उनके लिए, ST के लिए 160 है जो रिलैक्सेशन के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी किया गया है। और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके लिए 160 है, ये पूरा आप देख सकते हैं। वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइन होना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड विजन देखिए 6x6 और 6x9, जो बैटर आई जो है वो 6x6 होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव नॉकनी, फ्लैट फुट, वेरिकोज वेन और स्क्विंट इन आइज, शुड प्रोसेस कलर परसेप्शन CP3। अब देखिए ये यहाँ पर एक बैड न्यूज़ भी है कि अब तक जो ट्रेड्समैन है उसमें CP4 होता था, यानी कि जो हमारे साथी कलर विजन जिनका ठीक नहीं होता है, कम होता है, वो कुछ प्रैक्टिस करके CP4 कर लेते थे और वो भर्ती हो जाते थे, लेकिन अब उसको भी CP3 कर दिया गया है, कांस्टेबल के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज। मस्ट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो यहाँ पर ये देखिए PET आपका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा और रिटन टेस्ट होगा। अब इसमें चेयरमैन वगैरह जो हैं उनके बारे में बताया गया है पूरा डिटेल। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये आपके लिए और हम सब के लिए कि जो हमारे तैयारी करने वाले साथी हैं, विशेष रूप से जो ओवर एज हो गए, उनको 2 साल का ये रिलैक्सेशन जो मिल जाएगा, बहुत बहुत अच्छी बात है। ये बहुत समय से प्रोसेस चल रहा था। किचन जितना भी हमारा ट्रेड्समैन है सभी फोर्सेस का, उनको गृह मंत्रालय ने उनको बांट दिया है 2 भागों में। एक तो है किचन स्टाफ, दूसरा है MTS। किचन स्टाफ में कौन कौन आता है, किचन स्टाफ में देखिए कुक, किचन स्टाफ में आएगा मसालची, टेबल बॉय, जितना भी किचन से रिलेटेड जो काम होता है वो, वाटर कैरियर, ये सभी किचन स्टाफ में आएंगे। और दूसरे जितने भी ट्रेड होंगे वो सब आएंगे MTS। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है, पूरी तरीके से तैयारी में जुट जाइए पूरी शिद्दत से। और अब बात हम करते हैं जो हमारी भर्ती जो अभी तक चल रही है ITBP 2017 वाली, उसका क्या होगा। तो वो भर्ती जो है वो अलग से पूरी होगी, वो निश्चित रूप से उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नई भर्तियां जो आएंगी उनके लिए ये गाइडलाइंस है। पुरानी भर्ती जो चल रही है उसको भी पूरा करना होगा, लेकिन अब वो पूरा कितने समय में होगा उसके लिए कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी उसको 4था साल कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। लेकिन ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं ये बहुत शानदार रूल्स एंड रेगुलेशन है और बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे उन साथियों के लिए जो ओवर एज हो गए थे GD में। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, पूरी ताकत झोंक देना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।